Good morning students, welcome in online class, 8th class. Today we will read SST Geography chapter 5 Industry. In previous class we had read types of industries and the steel and iron industries. Okay, now today we will discuss about cotton textile industry. कि आज हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में रीड करेंगे. ओके, लेट अस डिस्कस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न इन एंशिएंट आर्ट. कि वीविंग क्लॉथ कि कपड़ा बनाना या धागे से कपड़े को बनाने की जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है. इसको हम एंशिएंट टाइम से या एक बहुत एंशिएंट आर्ट है, बहुत प्राचीन कला है. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. कि कॉटन का इस्तेमाल हम ऊन, कॉटन, जूट, फ्लैक्स इन सब का यूज हम क्या करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. कि कपड़े बनाने के लिए हम इस सब का यूज करते हैं. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज इन दैम. कि हम यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण कर सकते हैं कि उसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो कि एक फाइबर रेशे जो होते हैं फाइबर्स, ये यहाँ पे एक रॉ मटेरियल के रूप में देखने को मिलते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. कि फाइबर्स को अगर अकॉर्डिंग टू डिवाइड करें तो एक होता है नेचुरल फाइबर एंड देन सेकंड होता है ह्यूमन या मैन मेड फाइबर. कि नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है एंड मैन मेड फाइबर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा उसको बनाया जाता है. तो जो भी नेचुरल फाइबर्स है जैसे कि वूल, सिल्क, जूट, लिनन, कॉटन एक्सेट्रा. एंड मैन मेड फाइबर इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन. कि जो कि मैन मेड फाइबर है जिनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है. The cotton textile industry is one of the oldest industry in the world. कि cotton textile industry जो है जो विश्व की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. Till the industry revolution in the 18th century. कि जब 18th century में यहाँ पे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ या औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें till the industry revolution in the 18th century cotton cloth was made using hand spinning technology and loom. कि उसको यहाँ पे इन जो पुरानी तकनीकों के द्वारा उसको हाथ से बनाने के हथकरघों से बनाया जाता था. कि उसको अपने हाथों से चरखों के द्वारा उनको काटना या उनको बनाने का जो प्रोसेस था वो बहुत पुराना था. इन 18th century power looms facilitated in the development of cotton textile industry first in Britain and later in the other parts of the world. कि 18th century में पावर लूम में फर्स्ट ब्रिटेन में, इसके बाद में वर्ल्ड के अन्य पार्ट्स में, विश्व के अलग हिस्सों में इसको कॉटन टेक्सटाइल में या उसको और उसके डेवलपमेंट होने लगी. उसमें कि 18th सेंचुरी में फर्स्टली ब्रिटेन में एंड सेकंड में विश्व के अलग अलग पार्ट्स में उसमें डेवलपमेंट होने लग गया. टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल. कि अभी प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए सूती वस्त्र के यहाँ पे सबसे बड़े कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे. इंडिया हैज द ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल. कि भारत में सबसे अच्छी किस्म का मतलब बहुत फाइन क्वालिटीज होती है अपने यहाँ कॉटन की. तो कॉटन उत्पादन के लिए बहुत फेमस था अपने यहाँ इंडिया. बिफोर द ब्रिटिश रूल्स के पहले इंडिया हैड स्पन एंड द हैंड वुवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट. कि अपने यहाँ पे भारत में कि जब हम ब्रिटिश रूल्स के पहले हमारे यहाँ पे अपने हाथ से कते हुए और हाथ से बुने हुए कॉटन की जो एक बहुत अच्छा फाइन हैड अ वाइड मार्केट. कि बहुत बड़ा मार्केट था यहाँ पे. द मसलिन ऑफ ढाका, चिंट्स ऑफ द मछलीपट्टनम,
and the gold wrought cotton of the Burhanpur, Surat and Vadodara are known worldwide for their quality and designs. कि ढाका मसलन मलमल, मुसलीपट्टनम में चिंट, कालीकट में कैलिको एंड बुरहानपुर में, सूरत और वडोदरा में यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सुंदर डिजाइनरी या सुनहरी जरी का काम, जरी का वर्क भी अपने यहाँ पर होता था. But the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming. लेकिन जो हाथ से बने हुए कॉटन जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव, महंगे, और उनको बनाने में बहुत लंबा टाइम उनको लगता था, इसीलिए वो कपड़े जो थे वो बहुत महंगे मिलते थे. Here traditional cotton textile industry could not face the competitions from the new textile mills of the west, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industries unit. कि यहाँ पे इसीलिए जो हम ट्रेडिशनल जो यूज करते थे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को जो हम कॉटन बनाने में यूज करते थे, तो उसके कंपैरिजन में जो वेस्ट जो कंपटीशन था, वेस्ट जो ब्रिटिश कंपनीज का जो कंपटीशन था, उसको हम नहीं, उनको पूरा नहीं कर पाए. इसके जैसे कि क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत चीपली, बहुत कम मशीनों का यूज करते थे, अपने यहाँ हाथ से बनाए जाते थे, तो उसके कंपैरिजन में वो उनकी प्राइस बहुत चीप होती थी और यहाँ की प्राइस बहुत हाई होने के कारण अपने यहाँ पे उस कॉम्पिटिशन को पूरा नहीं कर पाए. और फर्स्ट सक्सेसफुल मैग्नेस टेक्सटाइल मिल वाज द एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. कि पहली जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैग्नेस की एक सफल मशीनी यंत्रीकृत वस्त्र मिल का मुंबई में 1854 में यहाँ पे उसको एस्टैब्लिश किया गया. एंड द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट ऑफ द इंपोर्टिंग मशीनरीज, अवेलेबिलिटीज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर, द रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस रीजन. कि क्योंकि मुंबई का क्या है, जो वहाँ का टेम्परेचर है और वहाँ की सॉइल की जो क्वालिटीज है, वो वहाँ पे क्या था, कॉटन को ग्रो करने में बहुत अच्छा था. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वर्तमान में यहाँ पे उन्होंने वैसी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाई. एंड और उस क्षेत्र में यहाँ पे जैसे कि फर्स्टली द इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. कि प्रारंभ में जो ये जो इंडस्ट्री थी, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही इसको क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर था दोनों का ही उस कॉटन को ग्रो करने में बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे इसके जलवायु के कारण इनको यहाँ पे बनाया गया. But today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material. कि वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पे केमिकल आर्टिफिशियली मतलब देखा जाए तो कृत्रिम रूप से यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है और जो कपास थी वो शुद्ध होती है, जो एवं वास्तविक जिसका जो वेट होता है वो भी कम होता है. So this industry has spread to the other parts of India. इसको हम हमारे इंडिया के अदर पार्ट्स में भी इसको भेजा गया, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर द सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स. इसके लिए अलग इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए. फर्स्टली है अहमदाबाद. ओके, इट इज लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर. कि साबरमती रिवर के बैंक पर बनाया गया शहर है गुजरात. द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1859. कि यहाँ पे जो फर्स्ट मिल बनाई गई वो थी 1859 में. एंड इट सोन बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. कि जो कि एक सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है हमारे इंडिया की. आफ्टर मुंबई के बाद अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. कि भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाने लगा. फेवरेबल लोकेशंस फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद. कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए जो यहाँ का टेम्परेचर है ये उसके लिए बहुत फेवरेबल रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और इफेक्ट कर रहा था.
द क्लाइमेट इज द आइडल फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे उसको उगाने के लिए, उसको काटने के लिए और उसको बुनाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आइडल क्लाइमेट है यहाँ का। द फ्लैट ट्रेन एंड इजी एवरी लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ दिस मील, और यहाँ पे मील को स्थापित करने के लिए जो लैंड था वो भी उनको आसानी से मिल गया। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्केल एंड सेमी स्केल लेबर, और हमें महाराष्ट्र एंड गुजरात में दोनों में ही उनको एक अच्छी किस्म के या फिर अच्छे कार्य करने वाले लेबर भी उनको आसानी से मिल गए। वेल डेवलपमेंट रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे जो दोनों में रेलवे फैसिलिटी भी अच्छी है, रोडवे फैसिलिटी भी अच्छी है, जो कि उनके ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनके उसको रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना या फिर उसको अदर कंट्री से पहुंचाने के लिए भी ये बेनिफिट्स था उनके लिए। Thus providing easy access to the market, और मार्केट में पहुंचाने के लिए उनके पास सोर्सेज भी अच्छे थे। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटी इंपोर्ट द मशीनरी एंड एक्सपोर्ट द कॉटन टेक्सटाइल, मुंबई एयरपोर्ट के कारण, यहाँ पर बंदरगाह के कारण यहाँ पे उनको बाहर से मशीनरी मंगाना और यहाँ से उनको कॉटन को बाहर एक्सपोर्ट करना भी उनके लिए इजीली था। When in the recent years अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर अभी हम देखें कि हाल के कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव द क्लोज डाउन, कुछ फैक्ट्रीज तो टेक्सटाइल मिल को बंद कर दिया गया है। दिस इज द प्राइमरी ड्यू टू द एमरेजेस ऑफ द न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन मशीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद, कि देश में नए जो वस्त्र थे उन केंद्रों का विकास हुआ और अहमदाबाद की मिलों में मशीनें प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका एक प्रमुख कारण था, कि जो फैक्ट्रीज पहले की बनी थी उनमें जो मशीनरी थी उनका रिन्यूएशन नहीं होने के कारण या रिन्यूएशन न होने के कारण तो वहाँ पे क्या है वो वहीं पे आके क्लोज हो गई और न्यू टेक्नोलॉजी को और आने के लिए न्यू सेंटर्स उन्होंने और बनाने लगे। अब नेक्स्ट है ओसाका। ओसाका है इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, कि ये ओसाका जापान का एक बहुत फेमस इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। आल्सो नाउन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कि ये यहाँ पे सूती उद्योग के लिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल जो भी फैक्टर्स है वो भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं। The extensive plain occurred around Osaka ensured the land was easily available for growth of cotton mills. Warm humid climate is well in the growth of the cotton mills, and the river Yodo provides sufficient water of the mills, कि यहाँ पे बहने वाली योदो नदी से भी उनको वाटर इजिली मिल जाता है, और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जो कि कॉटन टेक्सटाइल को ग्रो करने में बहुत अच्छा होता है, तो वो भी वहाँ पे उनको बेनिफिशियल है, उनके लिए एक अच्छा पार्ट है क्योंकि वो वहाँ पे उस चीज को उगाने में फेमस है। लेबर इज इजीली अवेलेबल, लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी इज इम्पोर्टेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, कि ये बाहर से उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसके लिए यहाँ का क्लाइमेट इजीली अवेलेबल हो जाता है, इनको लेबर भी चीपली अवेलेबल हो जाती है। एंड फैसिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ फैसिलिटी इंपोर्ट, कि कच्चा माल बाहर से मंगवाने के लिए भी या फिर वहां से भेजने के लिए भी या फिर अपने ही शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए भी उनको फैसिलिटीज बहुत इजीली है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल, कि ओसाका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पूर्ण रूप से कच्चे रॉ मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होता है। कॉटन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, कि कॉटन जो है वो मिस्र, इजिप्ट के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए एंड यूएसए के लिए निर्यात किया जाता है या आयात की जाती है। फिर है द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी एंड लो प्राइसेस, कि अच्छी किस्म को हम लो प्राइसेस में उसको मार्केट में सेल भी किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री, क्योंकि ये उस वहाँ की इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल कंट्रीज में काउंट की जाती है।
Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries, कि ये other industries में भी इसको replace किया जा रहा है, such as the iron and steel industries, machinery, shipping, buildings, automobiles, electric equipments and cements, कि इनकी cotton textile की industries के अलावा भी यहाँ पे और सेंटर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं. ओके, now your topic is clear. Cotton textile industry and information technology IT tomorrow will be read. Okay.